चैतन्य महाप्रभु जब इस कलयुग में आए हम सब का उद्धार करने के लिए, कहाँ पर आए वो, कहाँ पर अवतार लिया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ पर अवतार लिया? हाथ उठाइए। रुकिए रुकिए, सबको हम मौका दिया जाएगा। हाँ बेटी बताएगी क्या? बता रही, इसको पता है? हाँ माता जी ने बताया। कहाँ पर? मायापुर धाम। ठीक है, तो मायापुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। इस युग का युग धर्म जो है, भगवान को पाने का हर युग में एक अलग अलग तरीका है। ठीक है, कृष्णा वही हैं, कृष्णा ही हैं जो द्वापर में आए थे और अब वो जाने के बाद ये सोच रहे हैं कि मैं गीता तो देकर आ गया, बोलकर भी आ गया, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। बट मैंने इनको कोई प्रैक्टिकल सिखाया नहीं है। थ्योरेटिकल तो दे आया, प्रैक्टिकल नहीं सिखाया है। तो खुद जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा कि कैसे भक्ति करना है, मेरे को शरणागत कैसे होना है, तो कोई भक्ति नहीं करेगा। तो इसीलिए कृष्णा यही सोच रहे हैं और वही कृष्णा अब श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर मायापुर में आकर प्रकट हो रहे हैं। तो जब भगवान मायापुर में प्रकट हुए हैं तो जैसे कृष्णा जब प्रकट हुए तो कहाँ पर प्रकट हुए थे? कंस की जेल में, मथुरा ना। तो मथुरा में प्रकट हुए और फिर जब लीला करना था तो कहाँ गए? वृंदावन। तो वैसे ही कृष्ण चैतन्य वो प्रकट हो रहे हैं मायापुर में योगपीठ, जो जगन्नाथ मिश्रा उनके पिता का नाम था और सची माँ उनका माँ का नाम था, सची माँ था। तो उनके घर में जन्म होता है और वृंदावन लीला हो रही है उनके किसके घर पर? शिवास पंडित के घर पर। तो मैं जैसा कि बताया ऊपर जो लिखा हुआ है, पंच तत्व बोलते हैं, इसमें 5 तत्व हैं, इसलिए पंच तत्व। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु, फिर प्रभु नित्यानंदा। कृष्ण के साथ कौन आता है हर समय? कौन होता है? जगन्नाथ जी के साथ बलदेव। तो बलदेव किस तरफ बैठे हुए हैं? हाँ, कृष्ण हमेशा श्याम वर्ण होते हैं, तो कृष्ण तो जगन्नाथ और बलदेव। ठीक है, कृष्ण बलराम में रूप का कोई अंतर नहीं होता है, बस रंग का अंतर होता है, भेद। तो कृष्ण के साथ बलराम, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके नित्यानंद प्रभु। फिर हो गया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। तो श्री अद्वैता एक्चुअली महाविष्णु हैं, जो आप सब ने सुन रखा होगा कि जब सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो जैसे हमारे शरीर के पोर से गर्मी में पसीने की बूंदें निकलती हैं, गोल गोल ड्रॉप्सलेट्स बनते हैं बॉडी में, तो वैसे ही भगवान के शरीर से महाविष्णु जो हैं लेटे हुए हैं जो कारण सागर में, उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं, बुलबुले की तरह असंख्य ब्रह्मांड। जब वो जैसे सांस अंदर करते हैं तो सब चले जाते हैं, सांस बाहर करते हैं तो सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मांड जितने भी हैं, असंख्य ब्रह्मांड, वो तभी तक हैं जब तक महाविष्णु की सांस बाहर है। जैसे अंदर करेंगे सब ब्रह्मांड अंदर हो जाएंगे। तो ये भगवान के पोर से निकल रहे हैं, तो वो हैं वो अद्वैताचार्य। अब आते हैं चौथा, फिर है गदाधर। तो कृष्ण के साथ जैसे बलराम है वैसे कौन रहता है? राधा रानी। तो गदाधर बन के आए राधा रानी स्वयं शक्ति। और फिर है श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो श्रीवास स्वयं नारद हैं। तो नारद जी स्वयं शिवास पंडित के रूप में आए। नारद जी हमेशा भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो अब वही, तो उनका घर जो था वो एक तरह से वृंदावन था, हर दिन भगवान की लीला होती थी वहाँ पर। तो अभी जैसे ये समय संध्या का चल रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु इस समय संकीर्तन लीला होती थी। तो महाप्रभु जब बचपन में जब इनका जन्म होता है, जब 1486 के करीब, तो इनका पहले ही से जन्म हो गया था शिवास पंडित का। भगवान के आने से पहले ही सबने जन्म ले लिया था। और तो इनकी जो पत्नी थी मालिनी देवी और श्रीवास, तो ये माता पिता की तरह एक्चुअली बहुत केयर करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु को निमाई का जन्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम है निमाई, नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ था, तो निमाई। तो होता क्या था, पहले के समय में बंगाल में ये होता था कि नीम से जुड़ा, क्योंकि नीम के आसपास
ये सब भूत प्रेत ये सब थोड़ा सा नहीं रहते हैं। जो घर के सामने नीम रहता है ना, नीम का पेड़ पहले इसलिए शुभ माना जाता था, हर घर के सामने नीम का पेड़ होता था। तो इसलिए नीम का, क्योंकि कई बच्चे सच्ची माता के जन्म लिए वो मर गए बचपन में, तो इसलिए उन्होंने बोला ये इसको कुछ ना हो जाए, इसलिए पूरा सब कुछ उन्होंने सब कुछ सोच कर उसका नाम रखा था निमाई। तो जब जन्म हो जाता है भगवान का, तो बचपन में कृष्णा चैतन्य महाप्रभु वो पूरा बहुत स्कॉलरली थे, इतने विद्वान थे, इतने विद्वान कि दूर दूर से लोग उनसे पढ़ने आते। छोटे से थे 12-13 वर्ष के, लेकिन इतने पंडित थे, स्कॉलर, और बहुत अभिमान से जाते थे। और ये सब भक्त थे, इस अद्वैताचार्य जी के घर पर रोज़ कीर्तन के लिए इकट्ठा होते थे, क्योंकि ये सब इंतज़ार कर रहे थे कि युग धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान आए। पता तो चल गया था इनको कि कृष्णा आ चुके हैं, अपीयर हो चुके हैं, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कोई भगवान को जान नहीं सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आप देखिए दुर्योधन के सामने कृष्ण थे, लेकिन कभी दुर्योधन भगवान को समझ पाया? वो तो उनको बांधने चला था। हाँ, भगवान को सोचा कि ये लग रहा मेरे से 5 राज्य भीख मांगने आए हैं। हाँ, भगवान का ही सृष्टि है, लेकिन भगवान सोच रहा है वो भगवान भिखारी हैं, मेरे से 5 गांव लेने आए हैं, मैं इनको 5 गांव क्या, मैं तो इनको सुई की नोक के बराबर ज़मीन भी नहीं दूंगा। तो ऐसी भावना से दुर्योधन कृष्णा को पकड़ने चला था। तो यही एक्चुअली हो रहा है। तो निमाई बहुत बड़े स्कॉलर के, बहुत विद्वान थे, और लेकिन विद्वत्ता से कृष्ण को नहीं पाया जा सकता है। तो श्रीवास पंडित जब जाते थे तो ये जानबूझकर उनको रोकते थे, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता था ये भगवान है। तो बोलते तुम ये जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो, इससे तुम कभी कृष्ण को नहीं पा सकते हो। और जैसे आजकल हम लोग जितना ज़्यादा एजुकेटेड होते चले जाते हैं, उतना हम क्या सोचते हैं, भगवान की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी शिक्षा, हमारी पोस्ट ये हमें बचा लेगी, हमारा सब कुछ कर लेगी। तो ये सब मिथ्या अहंकार, इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार हमारे अंदर आता जाता है। तो आज जितनी डिग्री है उतना ज़्यादा हमारा आज एक्चुअली पतन हो गया, भगवान पे निर्भरता ख़त्म हो रही है। बिकॉज भगवान पे निर्भर रहना ये सेंटिमेंटल नहीं है, ये साइंस है। कोई भगवान पे ऐसे नहीं जाके निर्भर हो सकता है, उसके लिए आपको साइंस पता होना चाहिए, गीता का ज्ञान पता होना चाहिए। आप जैसे कोई आपको बड़ा व्यक्ति ऐसे नहीं स्वीकार कर लेगा, आपको उससे जुड़ने के लिए आपको पूरा योग्यता होनी चाहिए। तो कोई भगवान से ऐसे नहीं जाके जुड़ सकता है, उसके लिए आपको पूरा शरणागति होनी चाहिए, सीखना पड़ता है। इट्स अ प्रोसेस। ये कोई ऐसे नहीं हाथ उठाया प्रभु आओ शरण, आपकी शरण में आया हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप तुरंत शरण हो जाएगा। बोलने से लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लिप सर्विस। भगवान के सामने आएंगे तो ऐसा एक्ट करेंगे जैसे अगर भगवान को भी बेवकूफ़ बना देंगे। अरे कृष्णा को थोड़ी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, वो तो आपके हृदय में है, वो तो देख रहे हैं बेटा, अच्छा अभी तू बोल रहा है शरणागति, बाहर जाएगा तो कुछ और शरणागति करेगा। तो ऐसा संभव नहीं है, हम प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं। तो भगवान के सामने बहाना नहीं चलता है। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं तुम्हारा ये सो कॉल्ड ज्ञान ये तुम्हारे व्यर्थ है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि तुम निमाई पंडित कब भक्त बनेगा, निमाई पंडित कब भक्त बनेगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, बोलते हैं आप जैसे भक्तों की कृपा हुई तो शायद बन जाऊंगा, ऐसा बोल के चले जाते हैं। और फिर गया, आपके पास ही गया बिहार में। तो चैतन्य महाप्रभु के पिता के गुजर जाने के बाद वो गया जब आते हैं अपने पिता के श्राद्ध के लिए, तो वहाँ पर उनके गुरुजन उनको मिल जाते हैं, ईश्वरपुरी, और उन्होंने उनको क्या हरे कृष्ण महामंत्र पे दीक्षित किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उन्होंने भगवान को, सोचिए भगवान को दीक्षित करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी भगवान जब आते हैं तो ऐसा वो संसार में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग, आगे आने वाले लोग भी गुरु को स्वीकार करें। तो कृष्ण स्वयं आकर संदीपनी मुनि को स्वीकार करे थे, वैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो ईश्वरपुरी को स्वीकार किए।
और जब वो भक्ति को महाप्रभु जब भगवान का नाम लेने लगे और जब ये खबर पहुंच गई कहाँ, मायापुर में, सब भक्तों को पता चल गया कि निमाई भक्त बन गया, निमाई भक्त बन गया। बहुत बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि अब जिन युग धर्म का अब प्रचार होगा, क्योंकि आप कृष्ण शक्ति के बिना कृष्ण का प्रचार नहीं कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कृष्ण का नाम किसी को दे सकते हो। जैसे श्रील प्रभुपाद, आज हम अपने पड़ोसी में जाकर लोगों बोल नहीं पाते हैं पड़ोस में कि भगवान का नाम ले लो। बात पड़ोस में कोई मेरा अपने मित्र को नहीं बोल पाते कि आ जाओ गीता पढ़ते हैं थोड़ा बैठ के। क्यों लालू जी, होता है ऐसा संभव? हाँ, लोग तुम दुनिया भर के कमेंट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके ऐसे लोगों ने जिन्होंने कृष्णा शब्द भी नहीं सुना है, उनको जाकर गीता सिखा के उनको भक्त बना कर आ गए। तो कृष्ण शक्ति बिना कृष्णा का प्रचार नहीं होता है। तो जब उनको पता चल गया कि निमाई भक्त बन गया है, तो सब में क्या है, खुशी की लहर आ गई। कोई अगर विद्वान व्यक्ति भक्त बनता है ना, कोई अगर लीडर भक्त बनता है, तो वो बहुत प्रचार कर सकता है। जैसे अगर मोदी जी अगर भक्त बन जाएं, मोदी जी अगर हरे कृष्ण महामंत्र अगर भगवान का नाम लेने लग जाएं, तो सोचिए क्या हो जाएगा फिर। हाँ, जैसे मोदी जी ने बीच में गीता का इनाग्रेशन किया था इस्कॉन अपने दिल्ली मंदिर में, तो ये बहुत ऑनर की बात है जब अपने देश का राजा वो गीता को तवज्जो देता है, उसकी वैल्यू करता है, तो ऑटोमेटिक ही बाकी जो उनके फॉलोअर्स हैं ऑटोमेटिक फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब ये पता चल गया कि निमाई भक्त बन गया है, जिसको इतना विद्वान था वो आज कृष्ण का भक्त बन गया है, तो सब में अब बिल्कुल सब अब थे कि अब हम नास्तिकों का मुंह बंद कर देंगे, अब आराम से हम तर्क देकर। अब तो हमारे साथ निमाई पंडित है, दी ग्रेट निमाई पंडित। और ये खबर जब पहुंच गई तो कुछ लोगों को लगा कि निमाई कहीं ऐसा तो नहीं है, निमाई बीमार तो नहीं हो गया है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, जैसे कभी कभी माता पिता को लगता है बच्चे को मेरे कुछ हो गया है क्या, भगवान का भक्त बनने से लगता है बीमार हो गया है। हाँ, अगर आज बच्चा गलत काम करता है तो बोलते बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक है, अब लग रहा है बच्चा सुधर गया है। तो इस तरह से श्रीवास पंडित से पूछते हैं, बोलते श्रीवास ये बताओ कि मुझे कोई बीमारी हो गई है क्या? हाँ, मुझे कोई बीमारी है क्या? तो बोलते नहीं प्रभु, आपको जो बीमारी है ना वो मुझे भी हो जाए, श्रीवास पंडित बोलते हैं। और जब आगे की बात आती है कि एक बार की बात है जब संकीर्तन चल रहा था श्रीवास पंडित के घर पर, तो ये बहुत अच्छे सुंदर कथा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक भक्त होता क्या है। सी वी डोंट नो हु इज़ अ डिवोटी। भक्त क्या है? हाँ, सेंटिमेंटल नहीं है भक्त। भक्त बाय प्रैक्टिकल दिखाता है अपनी लाइफ से कि भक्त है। तो एक बार की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा जब संकीर्तन हो रहा है घर पर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब संकीर्तन हो रहा है श्रीवास पंडित के घर पर, ऐसे ही आंगन एक घर था, तो अचानक श्रीवास पंडित के जो पुत्र था, मान लीजिए बाजू में कमरा है, तो उस पुत्र का देहांत हो गया उसी कीर्तन के दौरान। और अब जब ऐसा हो गया तो थोड़ा सा आवाज़ रोने की आई, घर की जो महिलाएं थी, माताएं रोने लग गईं। तो आवाज़ रोने की आ रही, इधर कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कीर्तन चल रहा है बहुत तेज़ी से, लेकिन बीच में ये रोने की आवाज़ आ रही है। कीर्तन तो आनंद का होता है स्रोत। तो श्रीवास पंडित अंदर गए कमरे में, इधर कीर्तन कंटिन्यू है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलिए हरे राम राम राम
पंडित ने तुरंत जाकर बोला, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रभु घर पर हैं, हमारे घर पे प्रभु उपस्थित हैं और उनकी प्रेजेंस में अगर बच्चा शरीर छोड़ रहा है, कितना शुभ है, कितना शुभ है। तो बोलते हैं एक्चुअली ये तो पर्पस है लाइफ का। गीता में लिखा हुआ है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यति अन्ते कलेवरम। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय जो भाव में शरीर छोड़ता है, उसी भाव का शरीर आपको नेक्स्ट बॉडी मिलता है। ये साइंस है। हाँ, ऐसे नहीं नेक्स्ट लाइफ का निर्धारण होता है। हाँ, और अगर हमारा भाव, अगर पूरी लाइफ हमने जानवर की तरह चेतना में बिताई है, तो नेक्स्ट लाइफ 100% है कि हमें जानवर का शरीर मिलेगा। 84 लाख योनियों में 30 लाख तरीके का जानवर का शरीर होता है। ये पद्म पुराण से वर्णन आता है। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है 30 डिवाइडेड बाई 84, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको जानवर का शरीर मिलेगा। मनुष्य जन्म 4 लाख योनि है सिर्फ, ठीक है। तो बहुत चांस है। अब हम ये बोले नहीं नहीं ज़िंदगी तो दोबारा मिलती नहीं है, ऋतिक रोशन बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनको बोलने दो। जो ये सब शास्त्र पे आधारित है, हमारी लाइफ ऐसे नहीं चल रहा है। ये नेचर जो है, सुबह सूरज उगता है, शाम को डूब जाता है, चांद अभी उगेगा, ऋतुएं बदल रही हैं, पृथ्वी घूम रही है, सूरज घूम रहा है, ये हवा ऐसे नहीं हो रहा है। एक पंखा घुमाने के लिए हमें न जाने कितना एफर्ट मारना पड़ता है। हाँ, पृथ्वी अपनी धुरी में भी घूम रही है, पूरे सूर्य के सोलर सिस्टम में भी घूम रही है, और ऐसी रफ्तार नहीं है, बहुत तेज़ रफ्तार है, ऐसे नहीं बैलेंस में है। हमें एक सैटेलाइट आसमान में लगाने के लिए कितना हमें एफर्ट मारना पड़ता है। हजारों वैज्ञानिक नीचे से देखते हैं कि सैटेलाइट गिर ना जाए। एक छोटा सा उपग्रह लगाने के लिए इतना एफर्ट, और असंख्य ब्रह्मांड हवा में ऐसे ही चल रहे हैं, क्या ऐसे बिना किसी नियम के। हाँ, हमारे न्यूटन साहब ने बोला गुरुत्वाकर्षण बल है ये, तो गुरुत्वाकर्षण बल बोलने से क्या न्यूटन ने बना दिया क्या उसको? वो तो ऑलरेडी था, वो तो नाम दे दिया। तो इसीलिए ये समझना चाहिए। तो ये साइंस है कि अगला जन्म कैसे होगा, क्या उसके नियम क्या है। तो गीता में तो यही बोला कि जीवन के अंत में अगर आप कृष्ण का स्मरण करते हुए जाएंगे तो आप भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो यही श्रीवास पंडित समझा रहे हैं, बेटा प्रभु की उपस्थिति में प्रभु स्वयं संकीर्तन कर रहे हैं, तो सदगति हुई है, रो मत, चुप हो जाओ। और अगर तुम लोगों ने रोया, तुम लोग कोई भी रोई अगर, तो मैं अभी जाकर गंगा में डुबकी कूद जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा। अब बताओ। तो सब चुप हो गए, सब चुप हो गए। और श्रीवास पंडित इधर आकर फिर से कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब ये कीर्तन चल रहा है तो महाप्रभु तो कृष्णा है भाई, वो तो परमात्मा है, तो हृदय में समझ गए। बोला श्रीवास कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आज वो आनंद नहीं आ रहा है, कुछ हुआ है क्या, कुछ दुखद हुआ है क्या, कुछ तो मुझे लग रहा है, आज इच्छा नहीं कर रही है। सिर्फ भक्त अगर दुखी हो तो भगवान को भी दुख आता है, ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक है। वो पूरा इंटरकनेक्टेड है। भक्त भगवान के हृदय में रहता है और भगवान भक्त के हृदय में, तो कैसे नहीं पता चलेगा। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं तो श्रीवास अवॉइड कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। मतलब प्रभु आप हैं तो कहाँ से कुछ हो सकता है बुरा, दुखद तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन तब तक दूसरे भक्तों ने जाकर बता दिया, बोला प्रभु श्रीवास के पुत्र का देहांत हो गया है। और महाप्रभु तुरंत सब कीर्तन बंद करके तुरंत उस पुत्र को देखने गए और बोले उठो, कैसे तुम सो रहे हो। महाप्रभु ने टच किया और बच्चा वो सोता हुआ तुरंत उठ के बैठ गया, खड़ा हो गया। बोला तुम कैसे ऐसे पिता को छोड़ के जा सकते हो। तो बेटा इतने ज्ञान में बोलने लग गया, बोलता है प्रभु आपकी इच्छा से ही सब कुछ होता है, आपकी इच्छा से के बिना कुछ नहीं होता है, पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रभु आप चाह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। और मेरे तो हर कई जन्म में कई माता पिता हुए। पूरा बहुत अच्छा उसने गीता का पूरा अच्छे से बोला प्रवचन सा। और
जब उसको सुना और थोड़ी देर बाद चुपचाप शांत होकर फिर से लेट गया। और ऐसा सुनकर अब बेटे को कि बेटा इतना अच्छा बोल रहा है, सबको जो दुख था वो चला जाता है। जैसे जब घर पे अगर कोई हमारे निजी जन शरीर छोड़ देते हैं तो बोला जाता है भगवत गीता को पाठ करिए। क्यों? क्योंकि जब भगवत गीता का पाठ करते हैं तो आपको पता चलता है कि वास्तव में शरीर छूटा है, आत्मा का कुछ नहीं हुआ है। शरीर तो हर समय डेड है, ये शरीर तो चलायमान है बिकॉज इसके अंदर चेतना है। चेतना क्यों है? क्योंकि आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होगी तो ये शरीर, अभी आप इसको थोड़ा सा भी कुछ दर्द दो तो बहुत दर्द महसूस होता है, हाँ, अगर आप थोड़ा सा चोट पहुंचाओ। लेकिन जब आत्मा नहीं है तो काट डालो, पोस्टमार्टम करो, कुछ दर्द नहीं होता। तो ऐसी कुछ चीज़ है ना जो जिसकी वजह से आप आज दर्द का, चेतना का अनुभव कर रहे हो। तो इसीलिए गीता को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत दुख होने वाला है, क्योंकि हम जिनसे भी रिश्ता बनाएंगे वो एक एक करके सब छोड़ के जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है। हम झूठे ही बोल दें लोगों से कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, तुम मेरे लिए हमेशा हो, मेड फॉर ईच अदर। ये सब झूठापन है। ये सब हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, फुल मूर्ख बनाया जा रहा है। बस कि माता पिता बोलते हैं बच्चा मैं तेरे लिए हूँ, बच्चा बोलता है नहीं मम्मी पापा मैं तुम्हारे लिए हूँ। इम्पॉसिबल, झूठा दिखावा है। अगर वास्तव में हम जिम्मेदार हैं एज अ पेरेंट, एज अ यू कैन से एक राजा की तरह, एज अ सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अगर मैं वास्तव में, अगर मैं किसी का सुख का, किसी का वेल विशर हूँ तो उसको हमें भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। हम रहें न रहें, लेकिन मेरे ऊपर जो निर्भर व्यक्ति है वो अगर भगवान से कनेक्ट हो गया, उसका परमानेंट समाधान हो गया। तो इसीलिए भगवत गीता से हमारा कनेक्शन हो जाना चाहिए स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, वरना हम अपने जीवन में बहुत ट्रबल इन्वाइट कर रहे हैं। हमने इन्विटेशन दे दिया है दुखों का, अगर हम गीता को नहीं जानते हैं तो इसीलिए अर्जुन जो बहुत दुखी था उसको भगवान ने भगवत गीता बताई है। तो अब श्रीवास पंडित, वो सब जो परिवार थे, माताएं, वो सब बहुत सुनकर उनको अंदर से बहुत शांति मिला। और फिर बड़े अच्छे से उनके पुत्र का प्रॉपर अंतिम संस्कार कराया जाता है।